डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इसका सेकंड पार्ट करवाऊंगा। क्वेश्चन 1, व्हाट हैपन्स व्हेन एनिमल्स ब्रीथ एंड थिंग्स बर्न? क्या होता है जब जानवर सांस लेते हैं और चीज़ें जलाई जाती हैं? आंसर, when animals breathe and things burn, oxygen is consumed and carbon dioxide is produced. जब चीज़ें जलाई जाती है तब ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होती है, ऑक्सीजन की खपत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है, उत्पन्न होती है। क्वेश्चन 2, हाउ डू ट्रीज ट्रीट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय अस? हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस्ड की जाती है, पैदा की जाती है, उसके साथ पौधे क्या करते हैं? आंसर, द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज एब्जॉर्ब दिस कार्बन डाइऑक्साइड. हरे पत्ते उन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे ब्रेक इट इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन। सूरज की रोशनी और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की सहायता से दे ब्रेक इट इनटू, वे इसको तोड़ देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किसमें? कार्बन और ऑक्सीजन में। क्वेश्चन 3, हाउ डू एनिमल्स गेट देयर फूड? जानवर उनका भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? आंसर, एनिमल्स गेट ऑल देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। जानवर अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन 4, हाउ डू ट्रीज हेल्प टू कूल द एटमॉस्फेयर? पौधे कैसे मदद करते हैं? एटमॉस्फेयर होता है वातावरण को ठंडा करने में। आंसर, ट्रीज हेल्प टू कूल द एटमॉस्फेयर। ट्रीज मदद करते हैं एटमॉस्फेयर को कूल करने में। द लीव्स ऑफ ट्रीज गिव आउट अ लॉट ऑफ वाटर वेपर। पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वे जल वाष्प, जिसे ह्यूमस भी कहते हैं, वह बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इट हेल्प टू कूल द एयर, जो कि यह वाटर वेपर जो है वह हवा को ठंडा करने में मदद करता है। क्वेश्चन 5, हाउ डू ट्रीज हेल्प टू कॉज रेन? पेड़ कैसे वर्षा करने में मदद करते हैं और पेड़ों से वर्षा कैसे उसमें कारण बनते हैं वर्षा के लिए? आंसर, व्हेन रेन क्लाउड्स पास थ्रू द कूल एयर, जब वर्षा वाले बादल ठंडी हवा से गुजरते हैं। दे
कंस एंड कम डाउन एज रेन, उससे वे ठंडा होकर वे वर्षा में परिवर्तित होकर वर्षा के रूप में जमीन पर वर्षा करते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ ग्रेट रेनफॉल, इस तरह से बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ओवर प्लेसेस वेयर वी हैव थिक फॉरेस्ट्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहाँ पर इस वजह से बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन 6, हाउ डू ट्रीज सेव द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड ऑफ, कैसे पौधे जमीन को बहने से बचाते हैं। आंसर, द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड सॉइल टुगेदर एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड ऑफ, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वह जमीन को मजबूती से पकड़े रहती हैं, इस तरह से वह उसे बहने से बचाती हैं। क्वेश्चन 7, वाई डिड आवर एंशिएंट ऋषिज लिव इन फॉरेस्ट्स, हमारे जो प्राचीन ऋषिज थे, ऋषि मुनि थे, वह जंगलों में क्यों रहते थे। आंसर, वी वैल्यू ट्रीज नॉट ओनली फॉर देयर यूजफुलनेस, हम पौधों को केवल उनकी उपयोगिता के लिए ही उनको महत्व नहीं देते हैं, बट ऑल्सो फॉर देयर ब्यूटी, पर किंतु उनकी सुंदरता के लिए भी हम उनको महत्व देते हैं। They refresh the eyes and bring peace to the mind. They refresh the eyes, वे आँखों को पुनः से फ्रेश कर देते हैं और ब्रिंग पीस टू द माइंड, और मस्तिष्क को शांति देते हैं। दैट इज़ वाई आवर एंशिएंट ऋषिज वर अट्रैक्टेड टू द फॉरेस्ट्स, इसलिए हमारे ऋषि फॉरेस्ट्स में जंगलों की ओर अट्रैक्ट होते थे, आकर्षित होते थे। क्वेश्चन 8, व्हाट डू यू नो अबाउट शांति निकेतन, शांति निकेतन से आप क्या समझते हैं। आंसर, व्हेन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड अ स्कूल, he also chose a place full of trees, जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्कूल शुरू किया, he also chose a place, उन्होंने एक जगह को चुना जो कि फुल ऑफ ट्रीज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ थे। He called it शांति निकेतन, वह उस जगह को शांति निकेतन कहते हैं। और द हाउस ऑफ पीस, और उन्होंने उसे शांति निकेतन कहा, और या जिसे हम द होम ऑफ पीस, शांति का घर कह सकते हैं। क्वेश्चन 9, हाउ डिड आवर फॉरेस्ट्स कम टू बी,
डिस्ट्रॉयड। हमारे जंगल कैसे डिस्ट्रॉयड हुए, ख़त्म हो रहे हैं। आंसर, एज द पॉपुलेशन ग्रू, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, ट्रीज वर कट डाउन टू मीट द डिमांड फॉर फ्यूल एंड टिम्बर। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में काटे गए। लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और घरों को बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में काटा गया। Thus our wonderful forests came to be destroyed। इस तरह से हमारे जंगल नष्ट हो गए। क्वेश्चन 10, Why should we not burn cattle dung as fuel? हमें पशुओं के गोबर जिसके उपले बनते हैं उनको हमें क्यों फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में नहीं जलाना चाहिए। आंसर, कैटल डंग इज़ वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्योंकि जो कैटल डंग है, पशुओं का गोबर जिसके उपले बनते हैं, वह ज़मीन की उपजाऊ क्षमता के लिए बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन 11, हाउ हैज़ द लॉस ऑफ ट्रीज हार्म्ड द एटमॉस्फेयर? कैसे वृक्षों की कमी एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाती है, वातावरण को। आंसर, ट्रीज आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड्स। पौधे मनुष्य के बहुत अच्छे मित्र हैं। दे आर गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू मैन। वह भगवान की सबसे उत्तम उपहार हैं मनुष्य के लिए। ट्रीज ऑल्सो हेल्प टू कूल द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर को कूल करने में भी, ठंडा करने में भी मदद करते हैं। हम कुछ और क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स। इसमें कुछ वर्ड दिए हैं, उनको करेक्ट करके आपने लिखना है। पहला है, स्मोकिंग इज़ वेरी हार्मफुल टू हेल्थ। स्मोकिंग इज़ वेरी हार्म टू हेल्थ। आंसर है इसका, स्मोकिंग इज़ वेरी हार्मफुल टू हेल्थ। सेकेंड, ही हैज़ मेड अ वंडर सक्सेस इन हिज बिजनेस। यहाँ पर जो ब्रैकेट में वर्ड है वह है वंडर। तो वंडर के लिए आपने करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है, वर्ड यूज़ करना है। आंसर, ही हैज़ मेड अ वंडरफुल सक्सेस इन हिज बिजनेस। नंबर 3, इन एड टू वुड ट्रीज गिव अस मैनी अदर materials. Answer, in addition to wood, trees give us many other materials। यहाँ पर ऐड जो ब्रैकेट में उसको आपने एडिशन आंसर में लिखना है। नंबर 4, इट इज़ आवर ड्यूटी टू सर्विस आवर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। यहाँ पर वर्ड दिया गया है सर्विस।
आपने आंसर में करेक्ट फॉर्म में करेक्ट वर्ड लिखना है। आंसर है इट इज़ आवर ड्यूटी टू सर्व। यहाँ पर ड्यूटी के बाद आपने टू भी लिखना है। टू सर्व आवर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। नंबर 5, चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट children are depend on their parents for all their needs। आंसर में आपने डिपेंड को करेक्ट करके लिखना है। चिल्ड्रन आर डिपेंडिंग ऑन देयर पेरेंट्स फॉर ऑल देयर नीड्स। नंबर 6, कैटल डंग इज़ वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द फर्टाइल ऑफ सॉइल। यहाँ पर फर्टाइल को आपने करेक्ट करके लिखना है आंसर में। आंसर है कैटल डंग इज़ वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नंबर 7, इट इज़ गुड टू ब्रीथ इन फ्रेश कंट्री एयर इंस्टीड ऑफ सिटी स्मोक। ब्रीथ ब्रैकेट में जो लिखा है उसको आपने करेक्ट करके लिखना है। आंसर है इट इज़ गुड टू ब्रीदिंग in fresh country air instead of city smoke। 8, he is constant disturbing me and does not let me study in peace। आंसर में आपने कंटेंट को सही करके लिखना है, तो यह कंटेंटली बन जाएगा। he is constantly disturbing me and does not let me स्टडी इन पीस। इस तरह से आप इसके क्वेश्चन के आंसर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। आपने वर्ड के मीनिंग के साथ उसको मैच करना है। पहला है स्टार्च। स्टार्च का सही आंसर है, इसको हम वाइट टेस्टलेस फूड सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट जिसे कहते हैं, इसका मीनिंग है। एनिशियंट। एनिशियंट का अर्थ होता है वेरी ओल्ड, बिलोंगिंग टू टाइम्स लॉन्ग पास्ट, बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ। डैमेज, लॉस ऑफ वैल्यू, जिसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। अट्रैक्टिवनेस और यूजफुलनेस। मेंटेन, कीप समथिंग एट द सेम लेवल और स्टैंडर्ड, किसी चीज़ को उसी स्थिति में, उसी अवस्था में मेंटेन करके रखना। पर्पस, थिंग दैट वन इंटेंड्स टू डू और गेट, जो हम जिस काम को करना चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य होता है, उसको पर्पस कहते हैं। कंडेंस, चेंज फ्रॉम गैस और वेपर टू अ लिक्विड, जो गैस और वेपर जब लिक्विड में चेंज होता है, तरल अवस्था में चेंज होता है, उसको कंडेंस कहा गया है।